हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। सरल मैथ्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शिशिर शर्मा और आज हम सर्कल थ्योरम्स स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कल्स थ्योरम्स और थ्योरम बेस्ड ऑन सर्कल। फ्रेंड्स, इसमें हम वो सारी थ्योरम्स जो सर्कल पे बेस्ड है वो हम इसमें हम प्रूव करेंगे उसका। ओके, तो इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले सर्कल क्या होता है, व्हाट इज सर्कल। देखिए फ्रेंड्स, सर्कल इज जस्ट ए पाथ और लोकस। सर्कल इज ए पाथ और लोकस of an object or person or anything which moves such that its distance from a fixed point is always same or always constant। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल हमने एक पॉइंट फिक्स कर दिया है। यहाँ पर ओ जो आपको दिख रहा है, सपोज ओ को हम मान लीजिए फिक्स्ड पॉइंट मान लेते हैं और किसी एक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल ए से हम इस टाइप से मूव करते हैं। ये देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है, ओ ए जो डिस्टेंस है, और हम इस टाइप से मूव कर रहे हैं ए से, ये पूरा राउंड लगाते हुए हम वापस ए पे आते हैं। तो हम इस टाइप से मूव कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट इस टाइप से मूव कर रहा है कि उसका ओ से जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहे। मीन्स जो ए ओ है वही ओ पी हो, वही ओ क्यू हो और ओ बी हो, और कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट हम इस पाथ पे, इस सर्कल पे अगर लेते हैं तो उसका डिस्टेंस जो ओ से हमेशा सेम हो, फिक्स्ड हो। सो इसको हम बोलते हैं सर्कल। ओके फ्रेंड्स, सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द सेट ऑफ पॉइंट्स which are at a constant distance from a fixed point is called a circle। ओके, अब सर्कल को हम कैसे डिनोट करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, हम इसको लिखते हैं इस टाइप से, कैपिटल सी ब्रैकेट में लिखते हैं ओ कॉमा आर। इस टाइप से सर्कल को डिनोट किया जाता है। यहाँ पर ओ क्या है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्कल और आर इज़ द रेडियस। ये जो डिस्टेंस है, ओके, ओ से किसी भी पॉइंट के आप डिस्टेंस निकालेंगे, चाहे ओ ए हो, ओ बी हो, ओ पी हो, ओ क्यू हो, कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए तो उसको हम रेडियस मानते हैं, रेडियस बोलते हैं, दैट इज आर। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में आता है सरकमफ्रेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो टोटल लेंथ रहती है इस पाथ की, जो हमने मूव किया है या किसी ऑब्जेक्ट ने मूव किया है, मीन्स जब हम ए से स्टार्ट होते हैं और वापस ए पे आते हैं, तो ये जो टोटल लेंथ है, ओके, इस पाथ की इज कॉल्ड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। मीन्स व्हेन वी कट ए दिस सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट और उसको हम लेंथ एज ए लाइन क्रिएट करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जो टोटल लेंथ मिलेगी हमें, उसको जब मेज़र करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सरकमफ्रेंस। तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस क्या होता है फ्रेंड्स, द पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स वही टोटल लेंथ को हम पेरीमीटर बोला जाता है। तो पेरीमीटर और लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। ओके, मीन्स द लेंथ ऑफ ए सर्कल और लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस। उसके बाद में अब आता है रेडियस। मैंने आपको बता चुका हूँ, रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ओ, दैट इज सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगी किसी भी पॉइंट की सर्कल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड रेडियस। ओके फ्रेंड्स, फिर आता है कॉर्ड। क्या होता है कॉर्ड, तो जब भी सर्कल पे आप कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, उसको जब ज्वाइन करेंगे तो एक जो लाइन ड्रा होगी, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। ओके, कॉर्ड क्या होता है, मीन्स a line segment joining any two point on a circle is called a chord, chord, chord of a circle। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं पी क्यू इज ए कॉर्ड, ए बी इज ए कॉर्ड। ओके, इस टाइप से कोई भी लाइन जब हम ज्वाइन करते हैं दो पॉइंट्स सर्कल के ऊपर, तो कॉर्ड क्रिएट होता है। फिर डायमीटर क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ए बी अगर आप देखें तो ये डायमीटर होगा,
लेकिन हमने तो इसे ए बी को कॉर्ड बोला है। तो द कॉर्ड विच passes थ्रू सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। देखिए ये पी क्यू कॉर्ड है, फिर हम और इसके पास सेंटर के पास जा रहे हैं हम, तो यहाँ अगर हम ड्रॉ करें तो एक और कॉर्ड बनेगी, फिर एक और कॉर्ड बनेगी, और जब हम सेंटर से पास हो रहे हैं, किसी कॉर्ड को सेंटर से पास कर रहे हैं, तो उसको डायमीटर बोला जाता है। और इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आता है, द लॉन्गेस्ट chord of a circle is called the diameter, or we can say इसका अपोजिट, diameter of a circle is the longest chord of a circle। ओके फ्रेंड्स, अब आता है आर्क, जो हमें थ्योरम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कॉर्ड और आर्क, ये दो चीज़ों के हमें यूज़ में आएगा। तो कॉर्ड मैंने आपको बता दिया, अब आता है आर्क। अब आर्क क्या होता है, सर्कल का कोई भी पार्ट, जैसे मैं पी से क्यू तक ये वाला पार्ट लेता हूँ, तो इसको बोलते हैं आर्क। मीन्स आर्क क्या होता है, द कंटिन्यूस पीस और पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड आर्क। तो कोई भी मैं एक पार्ट लेता हूँ पी से क्यू तक या क्यू से बी तक, या इस टाइप से कोई भी पार्ट अगर मैं लेता हूँ तो उसको आर्क बोलता है। कंटिन्यूस मीन्स ब्रेक नहीं करना है, तो दो पॉइंट के बीच का जो कंटिन्यूस पार्ट है इसको हम आर्क बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर दो चीज़ें आती है, एक आता है माइनर आर्क और मेजर आर्क। देखिए थोड़ा सा मैं आपको मूव करता हूँ। अब यहाँ देखें हम, तो P से Q तक मैं अगर जाता हूँ, ओके, ये पीस में अगर लेता हूँ तो ये आर्क रहेगा, बट जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा, मीन्स Q से वापस मैं मूव करता हूँ P पे, तो ये भी एक आर्क रहेगा, लेकिन ये मेजर आर्क और ये माइनर आर्क। ओके, देखिए आर्क को हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, पी क्यू, ये वाला जो पार्ट है आर्क है, दैट इज कंटिन्यूस पीस ऑफ ए सर्कल। और ये कौन सा आर्क है, दिस इज माइनर आर्क, क्योंकि छोटा पार्ट है। और अगर इसका जो रिमेनिंग पार्ट है क्यू से वापस मैं पी तक जाता हूँ, दैट इज मेजर आर्क, मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्कल। अब आता है सीगमेंट। क्या होता है फ्रेंड्स सीगमेंट, देखो अगर मैं कॉर्ड बनाता हूँ, पी क्यू इज ए कॉर्ड, और ये जो मेरा आर्क है, ओके, दिस इज आर्क, तो इसका मतलब जो बीच वाला पोर्शन जो मुझे मिला है, एक कॉर्ड के बीच का और एक आर्क के बीच का, दैट इज कॉल्ड सीगमेंट। तो सीगमेंट क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी फ्रेंड्स, ए सीगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड, ओके, इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड। सीगमेंट क्या होगा, द रीजन बाउंडेड बाय एन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सीगमेंट इंक्लूडिंग दीज टू। ये भी इंक्लूड होगा और ये भी होगा। तो यहाँ पर भी दो पार्ट रहेंगे, एक माइनर सीगमेंट और एक जो रिमेनिंग है दैट इज मेजर सीगमेंट। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनर आर्क ने जो पोर्शन क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड इज कॉल्ड द माइनर सीगमेंट। मीन्स यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, द रीजन includes minor arc is the minor segment and the region include major arc is the major segment। इस टाइप से बोल सकते हो। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ये देखिए हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, पी क्यू पी, ये जो है पी क्यू पी, या मैं एक पॉइंट और लेता हूँ यहाँ पर, सी पॉइंट ले लेता हूँ। ओके, तो सी पॉइंट और ले लेता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पी सी, दिस इज, देखिए यहाँ पर मैं सी और एक पॉइंट और लेता हूँ सी, दिस इज सी, और पी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये मैंने ले लिया सी। ओके फ्रेंड्स, सी, तो पी सी क्यू पी इज ए माइनर सीगमेंट, और जो बड़ा वाला पोर्शन है ऊपर वाला रिमेनिंग क्यू पी क्यू, या मैं इसमें यहाँ पे बी को इंक्लूड कर देता हूँ। देखिए क्यू बी
ए पी क्यू। ओके फ्रेंड्स, देखिए तो इस टाइप से लिख सकते हैं कोई भी पॉइंट लेके। तो क्यू बी ए पी और फिर क्यू, ये जो मैंने लाइन यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज़ मेजर सेगमेंट। तो इस टाइप से हम माइनर मेजर सेगमेंट को स्पेसिफाई करते हैं। अब आता है सेक्टर। देखिए सेक्टर क्या होता है, जब भी आपने कोई आर्क ड्रा किया और सेंटर से, ये देखिए ये है 2 रेडियस, तो द रीजन इनक्लोज्ड, देखिए रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क, एक तो आर्क एंड इट्स 2 बाउंडिंग रेडियाई, ये 2 रेडियस, इनके बीच में जो रीजन रहता है दैट इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद हम सर्कल थ्योरम स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी वन बाय वन सर्कल थ्योरम्स। नमस्कार दोस्तों, सर्कल थ्योरम्स कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ओके, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर मीन्स अगर किसी सर्कल में 2 कॉर्ड्स इक्वल है तो उन दोनों के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो भी इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। सो गिवन है सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर सच दैट 2 कॉर्ड्स ए बी इक्वल टू सी डी। ओके, प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव ए ओ बी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी। ओके, तो ये जो कॉर्ड ए बी और सी डी इक्वल है और इससे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है दोनों से वो इक्वल है, ये प्रूव करना है हमें। अब इसका प्रूफ देखते हैं अपन। प्रूफ देखिए, इन ट्रेंगल ए ओ बी और ट्रेंगल सी ओ डी में जो क्या कॉन्ग्रुएंसी रूल लगता है वो देखना है हमें। ए ओ इक्वल टू ओ सी, देखिए ए ओ इक्वल टू ओ सी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ओ बी इक्वल टू ओ डी, डू लिखा है मैंने मीन्स ऊपर वाला सेम रीजन है, तो ओ बी इक्वल टू ओ डी ये भी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है इसलिए डू लिखा है। और ए बी इक्वल टू सी डी, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ हल्का सा पॉज करके, ये देखिए ए बी इक्वल टू सॉरी ए ओ इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, दोनों सेम रेडियाई है, और ए बी इक्वल टू सी डी है जो हमें गिवन है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये देखिए ए ओ इक्वल टू ओ सी हो गया रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, बी ओ इक्वल टू ओ डी हो गया रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। और जब 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी डी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। हैंस प्रूव, हमें यही प्रूव करना था। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, सर्कल थ्योरम्स कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। मीन्स अगर 2 कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है तो दोनों इक्वल होंगी, हमें प्रूव करना है। देखिए गिवन है ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर दैट इज सी ओ आर सच दैट, क्या दिया है हमें कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमें दिया हुआ है। और प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी, दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगी, ये प्रूव करना है। अब देखिए इसका प्रूफ, देखिए हमें दिया है सर्कल सच दैट जो 2 कॉर्ड है ए बी और सी डी वो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही है दैट इज ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी, हमें दिया हुआ है गिवन, और प्रूव करना है इन दोनों को इक्वल। तो इन ट्रायंगल प्रूफ में देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ जो है इक्वल टू सी ओ, देखिए ए ओ इक्वल टू ओ सी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये देखिए ये जो है दोनों बराबर होगी और ये दोनों भी बराबर होगी क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है बोथ। और ए ओ बी एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी हमें गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी, ये वाला जो ट्रायंगल है ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी
ओके, बाय साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और हम जानते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। सो ए बी इक्वल टू, ये ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा बाय सी पी सी डी। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, हैंस प्रूव, हमें ये प्रूव करना था, सी पी सी डी से हमने ये प्रूव कर दिया। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, सर्कल थ्योरम्स कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा सर्कल का देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, मीन्स अगर आपने सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये हमें प्रूव करना है। गिवन है हमें सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर सच दैट ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, वेयर ए बी इज द कॉर्ड। ओके, टू प्रूव क्या करना है, ये जो ए एम है और ये बी एम है इक्वल होगा, दैट इज एम इज मिड पॉइंट, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अब देखिए इन ट्रेंगल प्रूफ में देखिए, इन ट्रेंगल ए एम ओ और ट्रेंगल बी एम ओ की बात करें हम तो ए ओ इक्वल टू बी ओ, ए ओ इक्वल टू बी ओ रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एंगल ए एम ओ, एंगल ए एम ओ इक्वल टू बी एम ओ ईच 90 डिग्री। ओके, क्योंकि परपेंडिकुलर इसलिए 90 डिग्री का होंगे दोनों। और ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन साइड, ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन है दोनों ट्रेंगल में। देयरफॉर ट्रेंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल बी एम ओ। देखिए ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल बी एम ओ बाय आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस दोनों में और साइड कॉमन है। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और हम जानते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो ए एम इक्वल टू बी एम बाय सी पी सी डी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर इक्वल, हैंस प्रूव, हमें ये प्रूव करना था। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, सर्कल थ्योरम्स कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा, प्रूव दैट एन एंगल इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट एन एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। हमें प्रूव करना है अगर सेमी सर्कल में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री होना चाहिए। सो गिवन है हमें ए सर्कल विथ रेडियस आर एंड सेंटर ओ एंड ए बी इज अ डायमीटर। ए बी हमें एक डायमीटर दिया है, मीन्स कॉर्ड है एक्चुअल में, ए बी इज द कॉर्ड, बट अगर वो सेंटर से पास हो रही कोई भी कॉर्ड तो उसको हमको डायमीटर बोलते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं ए बी इज द कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर, और आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ए बी इज द डायमीटर। ये हमें दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है इस कॉर्ड से जो एंगल बन रहा है सर्कल के ऊपर, दैट इज ए पी बी। कोई सा भी एंगल हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट इस सेमी सर्कल के अंदर या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। तो हमें प्रूव करना है ए पी बी इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन पी ओ, ये ओ हमारा एक सेंटर है, ज्वाइन पी ओ एंड प्रोड्यूस्ड इट टू क्यू। ये क्या है, दिस इज क्यू है, ये क्यू है। तो ज्वाइन पी ओ एंड प्रोड्यूस्ड इट टू क्यू, ये क्यू है। ओके, क्यू तक हमें इसको ले जाना है। ओके, अब देखिए प्रूफ में देखते हैं हम इसके। प्रूफ में आते हैं, इन ट्रेंगल ए ओ पी, ए ओ पी जो ट्रेंगल है इसमें देखिए, ओके, ये जो एंगल बन रहा है दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल ये 2 है। ओके, क्योंकि ये हमारी लाइन है। तो इन ट्रेंगल ए ओ पी, इस इतने ट्रेंगल की हम बात कर रहे हैं अभी। तो इस ट्रेंगल में एंगल 1, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 इक्वल टू
एंगल 3 प्लस एंगल 4, दिस इज इक्वेशन 1। देखिए एंगल 1 ये वाला जो है वो 3 प्लस 4 के बराबर है बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, क्या होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। किसी भी ट्रेंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो बाहर बनता है, वो जो दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है, इससे अपोजिट मतलब ये वाला और ये वाला, उनके सम के बराबर होता है। तो एंगल 1 ये वाला इक्वल टू 3 प्लस 4। ओके, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अब देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। ये जो एंगल 3 है और ये 4 है, ये इक्वल है। एंगल 3 इक्वल टू 4 क्यों? कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस है OP, और OA भी रेडियस है। तो अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सिंस OP इक्वल टू OQ, सो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब ये 1 और 2 से आप देखिए 3 और 4 इक्वल हो गए हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से आप 3 की जगह 4 रख दीजिए, तो 1 इक्वल टू, यहाँ पर 1 इक्वल टू कितना जाएगा? 4 प्लस 4, यहाँ पे 4 रख दीजिए, तो एंगल 1 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 4 हो गया। ओके, ये जो एंगल 1 है वो 2 टाइम्स एंगल 4 हो गया। आया इतना समझ में? अब सिमिलरली अगर अपन इधर वाला ट्रेंगल देखते हैं, कौन सा? BOP वाला, तो इसमें सिमिलरली एंगल 2 ये वाला एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको थोड़ा ऊपर बताता हूँ करके। देखिए अगर 2 की बात करूँ तो 2 इक्वल टू 5 प्लस 6 हो जाएगा, और एंगल 5 और एंगल 6 बराबर है क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये दोनों साइड इक्वल है। तो इसी प्रकार से एंगल 2 हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 5। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 4। ओके, थर्ड इक्वेशन में क्या हो गया अपना? एंगल 1 हो गया 2 टाइम्स एंगल 4, और फोर्थ इक्वेशन एंगल 2 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 5, ये हो गया। अब ऐड कर दीजिए ना, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल 4 प्लस 5। अब आप देख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है, ये देखिए ये पूरी लाइन है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है? 180 डिग्री है, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 क्यों है? बाय स्ट्रेट एंगल। ये क्या है कि स्ट्रेट एंगल है। जब भी एक सीधी लाइन होती है तो उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, और 180 डिग्री होता है। और इधर देखिए RHS में 4 प्लस 5 कितना है? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। एंगल 4 प्लस 5 कितना है? ये पूरा हो जाएगा एंगल P हो जाएगा, तो APB हो जाएगा। ओके, तो फिर 180 इक्वल टू 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 APB, तो एंगल APB हो गया। ओके, और 2 इधर चला जाएगा तो एंगल APB कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो 180/2 कितना होता है? 90। हैंस प्रूव, हमें यही प्रूव करना था कि जो सेमी सर्कल में एंगल बनता है वो 90 डिग्री का हो रहा है। ओके, तो एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल हो गया है, हैंस प्रूव। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, सरल में इसमें आपका स्वागत है। सर्कल थ्योरम्स में नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं अपन। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ओके, गिवन है OM इक्वल टू ON, मीन्स ये सर्कल है हमारा, इसमें जो कॉर्ड्स है AB एंड CD, और इन कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर से, दैट इज OM और ON दोनों इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है। कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगी। ओके, तो हमें दिया है OM इक्वल टू ON सच दैट OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD। ओके, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OA एंड OC। टू प्रूव करना है हमें AB इक्वल टू CD। ओके, अब देखते हैं अपन प्रूव कैसे किया जाएगा। ओके,
देखिए इन ट्रेंगल ए एम ओ एंड ट्रेंगल सी एन ओ, दोनों ही ट्रेंगल में हम देखते हैं ओ ए इक्वल टू ओ सी। देखिए ओ ए इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ओके, एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल सी एन ओ, ईच 90 डिग्री, क्योंकि ओ एम और ओ एन परपेंडिकुलर है। ओके, ओ एम और ओ एन ए बी और सी डी भी परपेंडिकुलर है, देयर फोर ये वाला और ये वाला एंगल दोनों 90। सो ए एम ओ इक्वल टू सी एन ओ, क्योंकि ईच 90 डिग्री, और ओ एम इक्वल टू ओ एन, ये हमें गिवन है। ओके, क्योंकि कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट है तो ये हमें गिवन है। देयर फोर ये वाला जो ट्रेंगल है और ये वाला जो ट्रेंगल है दोनों ही आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, देयरफॉर ट्रेंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल सी एन ओ बाय आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, अब दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है दैट इज ए एम इक्वल टू सी एन, ए एम इक्वल टू सी एन बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब देखिए, और 2 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड, 2 टाइम्स ए एम इक्वल टू 2 टाइम्स सी एन। और हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब ए एम और बी एम दोनों ही आपस में इक्वल होंगे, तो 2 टाइम्स ए एम कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और 2 टाइम्स सी एन कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। इसका रीज़न भी आप लिख सकते हैं। इसका रीज़न क्या होगा, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, सो 1/2 ए बी कितना होता है, ए एम होता है, और 1/2 सी डी सी एन होता है। देयरफॉर ये 2 इधर चला जाएगा तो 2 टाइम्स ए एम कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और 2 टाइम्स सी एन कितना हो जाएगा, सी डी। हैंस प्रूफ हमें यही प्रूव करना था। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, सरल मैथ्स में आपका स्वागत है। सर्कल थ्योरम्स में नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं अपन। A line drawn through center of a circle to bisect the chord is perpendicular to the chord। मीन्स अगर हम सर्कल में सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की जाती है इन सच ए वे कि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो वो लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। सो गिवन है ए एम इक्वल टू बी एम, टू प्रूव एंगल ए एम ओ एंड एंगल बी एम ओ इक्वल टू 90। इसका मतलब ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ओके, अब देखते हैं प्रूफ में क्या देखते हैं अपन। देखिए प्रूफ इन ट्रेंगल ए एम ओ एंड ट्रेंगल बी एम ओ, ए ओ इक्वल टू ओ बी। ये देखिए इन दोनों ट्रेंगल्स में हमें कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाना है। ए एम ओ इक्वल टू ए ओ इक्वल टू बी ओ, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ए एम इक्वल टू बी एम गिवन है हमें, ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन है। देयरफॉर तीनों साइड्स इक्वल हो गई इन दोनों ट्रेंगल्स की। देयरफॉर ट्रेंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल बी एम ओ बाय साइड रूल। ओके, ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल बी एम ओ, सो एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ, एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ बाय सी पी सी डी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे दोनों ट्रेंगल्स में। दिस इज इक्वेशन 1। बट हम जानते हैं कि एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ कितना होता है, 180 डिग्री, बिकॉज दिस इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एल पी ए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से ए एम ओ प्लस बी एम ओ 180 हो जाएगा। ओके, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 ए एम ओ इक्वल टू बी एम ओ, देयर फोर ए एम ओ प्लस बी एम ओ की जगह आप ए एम ओ रख दीजिए, तो प्लस ए एम ओ इक्वल टू 180। सो 2 टाइम्स हो जाएगा ये ए एम ओ, 2 टाइम्स ऑफ ए एम ओ इक्वल टू 180, और ए एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ए एम ओ का 90 हो गया तो ए एम ओ और बी एम ओ दोनों इक्वल है। ओके, ये हमने अभी प्रूव कर चुके हैं ऊपर। देयरफॉर ट्रेंगल ए एम ओ इक्वल टू
देयरफॉर एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ इक्वल टू 90, दोनों 90 आएंगे। सो ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, हैंस प्रूफ। यही मैं प्रूव करना था। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, सरल मैथ्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिशिर। सर्कल थ्योरम्स में कंटिन्यू कर रहे हैं हम। नेक्स्ट सर्कल देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हमारा सर्कल का। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल। ओके, मीन्स अगर दो कॉर्ड्स सर्कल में इक्वल है तो उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो भी सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके, सो हमें गिवन है एक सर्कल इन विच ए बी इक्वल टू सी डी, टू कॉर्ड्स, एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। अब देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ओ एम और ओ एन परपेंडिकुलर तो हमें दिया ही नहीं है, बट हमेशा ये अंडरस्टूड है कि जब भी किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस होगा तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। देखिए फॉर एग्जांपल ये दो लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो वो इस टाइप से नहीं होगा कि यहाँ से आप लेंगे या यहाँ से लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही माना जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो रहता है वही डिस्टेंस कहलाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर एक पॉइंट है और ये एक लाइन है और आपको बोला है कि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस क्या है, तो आप डिस्टेंस यहाँ से या यहाँ से मेज़र नहीं करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये जो परपेंडिकुलर है यही डिस्टेंस माना जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो आपको जब भी सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस बोला जाए तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही माना जाएगा, ये अंडरस्टूड है। ओके, उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, ओ एम, जो ये देखिए हमें प्रूव क्या करना है, जो ओ एम है मीन्स ए बी कॉर्ड से डिस्टेंस है सेंटर का, और जो ओ एन है सी डी से डिस्टेंस सेंटर का, वो हमें प्रूव करना है कि इक्वल होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन इसका प्रूफ। ज्वाइन कर लीजिए ओ ए, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। अब ये जो दोनों ट्रेंगल्स है इसमें देखिए क्या कॉन्ग्रुएंसी लगती है, इन ट्रेंगल ए एम ओ एंड ट्रेंगल सी एन ओ। ओके, ए एम ओ, एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल सी एन ओ ईच 90। देखिए ये दोनों 90 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सेकेंड, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये है ए ओ, ये है एस ओ सी। ए ओ इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एंड ए बी इक्वल टू सी डी आपको गिवन है, दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। अब देखिए ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है तो इनका हाफ कर लीजिए, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, ये भी इक्वल ही होगा। और हम जानते हैं कि अगर आपने सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो वो बाइसेक्ट करेगा, मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सो हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, सो हाफ ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, ए एम हो जाएगा, और हाफ ऑफ सी डी कितना हो जाएगा, सी एन हो जाएगा। तो ए एम इक्वल टू सी एन। यहाँ रीज़न लिख सकते हैं आप, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, देयरफॉर अब इन दोनों ट्रेंगल में देखिए क्या कॉन्ग्रुएंसी लग गई है, आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। देयरफॉर these two triangles, triangle AMO is congruent to triangle CNO. AMO is congruent to CNO by RHS rule. Okay, this implies OM equal to ON by CPCD. Corresponding parts of congruent triangles are equal. Okay, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल होते हैं, चाहे वो साइड्स हो या एंगल्स हो। तो हमें ये साइड चाहिए थी तो इसको हमने इक्वल कर दिया ओ एम और ओ एन को, और हमारा ये प्रूव हो गया। ओके, हैंस प्रूव। थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, सर्कल थ्योरम्स कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. मीन्स अगर एक आर्क है ए बी, फॉर एग्जाम्पल ए बी, वो अगर सेंटर पे एक एंगल बना रहा है तो वो डबल होगा किसी और सर्कल के पार्ट पे जो बना हुआ एंगल है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल ए पी बी, ये जो एक एंगल है इससे डबल होगा ए ओ बी, ये हमें प्रूव करना है। ओके, so given a circle with center O and radius R in which AB is an arc, AB is the arc. To prove करना है हमें A O B
AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स APB हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हम करते हैं ज्वाइन PO को हम ज्वाइन करते हैं सच दैट इट प्रोड्यूस टू Q। ओके, ज्वाइन PO एंड प्रोड्यूस्ड इट टू Q, इसे आगे बढ़ाते हैं जो कि Q तक जाता है। ओके, अब प्रूफ में आते हैं हम। देखिए, इन ट्रेंगल AOP इस वाले ट्रेंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इस वाले ट्रेंगल की बात कर रहे हैं। इन ट्रेंगल AOP एंगल AOQ, ये वाला जो एंगल है AOQ, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इन ट्रेंगल AOQ, इन ट्रेंगल AOP, इस ट्रेंगल में एंगल AOQ जो होगा इक्वल टू APO प्लस PAO, इसके और इसके सम के बराबर होगा। दिस इज इक्वेशन 1। क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसे हम, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रेंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये अपोजिट एंगल से अंदर के जो होते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो एंगल A और P के सम के इक्वल होगा ये AOP। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, आगे देखते हैं हम। ऑल्सो APO, अब देखिए APO इक्वल होगा PAO के, एंगल APO इक्वल टू PAO, ये इक्वेशन 2, क्योंकि एंगल्स ओके, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये देखिए, ये OP और OA रेडियस है, ओके, दोनों इक्वल होंगे रेडियस, और ये जो एंगल है इस रेडियस के अपोजिट है, मीन्स तो एंगल APO इक्वल टू PAO होगा। दिस इक्वेशन 2, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, OA इक्वल टू OP है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें क्या मिल रहा है? देखिए 1 एंड 2 से क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। ये देखिए दोनों इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल AOQ क्या मिल जाएगा? एंगल APO प्लस एंगल APO। APO को आप क्या यहाँ कहाँ पर पुट करेंगे? PAO की जगह, ये देखिए PAO की जगह, तो आपको क्या मिल जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल AOQ हो जाएगा 2 टाइम्स APO। ओके, ये वाला जो एंगल है बाहर वाला AOP जो है वो हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल APO। ओके, दिस इज इक्वेशन 3rd। सिमिलरली क्या होगा यार? एंगल BOQ, इधर वाले एंगल की ट्रेंगल की बात करें तो BOQ, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है BOQ, ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा BPO के बराबर। ठीक है, ये वाला जो है इसके बराबर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। सो सिमिलरली BOQ इक्वल टू 2 टाइम्स BPO, दिस इज इक्वेशन 4। अब ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, वी गेट AOQ, एंगल AOQ प्लस एंगल BOQ, इधर हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, 2 टाइम्स APO प्लस 2 टाइम्स BPO, 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में होगा एंगल APO प्लस BPO, और APO और BPO मिलके कितना बन जाएगा? एंगल APB बन जाएगा। ओके, देखिए, सो हमें यही प्रूव करना था, एंगल AOB जो ABO, इधर एक AOQ और BOQ कितना हो जाएगा? AOB हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? APO और BPO मिलके कितना हो जाएगा? एंगल APB हो जाएगा। हैंस प्रूव हमें यही प्रूव करना था। देखिए, ये देखिए AOB ये वाला जो है, ये और ये दोनों सम हो जाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा, और इधर ये वाला और ये वाला सम हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इतना पूरा हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, सरल मैथ्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिशिर। सर्कल थ्योरम्स कंटिन्यू कर रहे हैं। सर्कल थ्योरम में नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम क्या है।
थ्योरम स्टेटमेंट देखिए, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। थ्योरम स्टेटमेंट ये है कि अगर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उनसे सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। अब आपको मैं बता देता हूँ व्हाट इज कोलिनियर एंड व्हाट इज नॉन कोलिनियर। अगर कोई भी पॉइंट से, फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये अगर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं और अपन ने इस टाइप से तीनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ किए, तो अगर हमें एक ही लाइन में ये मिल जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं कोलिनियर। लेकिन अगर पॉइंट्स इस टाइप से हैं जो एक ही लाइन में नहीं आते तो उसे हम नॉन कोलिनियर बोलते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। गिवन है हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल पी क्यू आर। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है हमें, देखिए, जॉइन पी क्यू, ओके, पी क्यू को ज्वाइन कर दीजिए एंड क्यू आर को ज्वाइन कर दीजिए। ओके, एंड ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। जो पी क्यू और क्यू आर को अपन ने ज्वाइन किया है उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा कीजिए। मीन्स परपेंडिकुलर भी होंगे और उनको आपस में बाइसेक्ट भी करेंगे। ओके, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर मीटिंग एट एम एंड एन। मीन्स एम और एन पे वो मिलेंगे, तो एम और एन उनके मिड पॉइंट्स होंगे रिस्पेक्टिवली। विच इंटरसेक्ट, और उनको अगर आगे ड्रॉ करते हैं अपन, विच इंटरसेक्ट एट ओ। ओके, वो ओ पे एक दूसरे को कट करेंगे। देन ज्वाइन ओ पी, ओ आर एंड ओ क्यू। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या किया है हमने। ये देखिए, पहले हमारे पास क्या है, P, ये देखिए एक पॉइंट है P, एक है Q और एक है R। ये पी क्यू आर नॉन कोलिनियर है, क्योंकि अगर मैं इसको मिलाता हूँ सीधी लाइन से तो ये नहीं आता है, इसको मिलाता हूँ तो ये नहीं आता है, इसको मिलाता हूँ ये नहीं आता है, तो एक ही लाइन में नहीं आ रहा है, इसलिए वो कोलिनियर है। दूसरी चीज़ हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में पी क्यू को हमने मिला दिया, ये देखिए मिला दिया, और क्यू आर को हमने मिला दिया। अब इनके जो लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए, ये देखिए दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मीन्स ये एम है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, और ये एन है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। ओके, और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये 90 डिग्री का है, यहाँ भी 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आगे इतना समझ में। अब हमें देखना है कि सर्कल कैसे बनता है। सबसे पहले इन ट्रेंगल ओ पी एम, ओ पी एम, इतना ट्रेंगल ले लीजिए, एक ओ पी एम, और एक ले लीजिए ओ क्यू एम, ओ पी एम, ओ क्यू एम। ये दोनों ट्रेंगल हमने ले लिए, एक ये वाला ले लिया, ठीक है, और एक ये वाला ले लिया। इन दोनों ट्रेंगल में हमें देखना है क्या हो सकता है। तो एंगल एम इक्वल टू एंगल एम, एंगल एम इक्वल टू एंगल एम, ईच 90 डिग्री। ओके, ओ एम इक्वल टू ओ एम, ओ एम दोनों में कॉमन साइड है, और पी एम इक्वल टू क्यू एम, क्योंकि ओ एम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। देयरफॉर यहाँ पे अगर आप देखें तो साइड एंगल साइड रूल लग रहा है। देखिए साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, और ये एंगल दोनों बराबर है, तो साइड एंगल साइड रूल लग रहा है। ओके, सो ट्रायंगल OPM is congruent to triangle OQM. OPM is congruent to triangle OQM by side angle side congruency rule. ओके, अब आगे देखते हैं हम। So OPM is congruent to triangle OQM. This implies OP equal to OQ. Corresponding parts of congruent triangles are equal. तो ये वाली जो साइड है OP और ये वाली जो साइड है OQ, ये दोनों इक्वल हो जाएगी। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। अब सिमिलरली अपने को क्या करना है, OQN और ORN, अगर आप ये ट्रेंगल लेते हैं, अगर आप ये दोनों ट्रेंगल लेते हैं OQN और ORN,
तो यहाँ पर भी आप कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएंगे, जिसमें ओ एन इक्वल टू ओ एन होगा और ओ एन क्यू इक्वल टू ओ एन क्यू होगा सेम एज 90 डिग्री, और क्यू एन इक्वल टू आर एन होगा, क्योंकि ओ एम इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर मिल जाएगा। सिमिलरली ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, दिस इक्वेशन 2। अब देखिए 1 और 2 में ओ क्यू ओ आर के इक्वल है और ओ क्यू ओ पी के इक्वल है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिल जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ आर। ये देखिए ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, तीनों ही इक्वल आ जाएंगी। अब देखिए हमें क्या करना है, नाउ टेकिंग ये जो ओ है, नाउ टेकिंग ओ एज ए सेंटर एंड ओ पी, जो ओ पी है या ओ क्यू या ओ आर कुछ भी ले लीजिए क्योंकि तीनों इक्वल है, एंड ओ क्यू एज ए रेडियस, ड्रा ए सर्कल। अगर आप इसको सेंटर मान के ड्रॉ करेंगे सर्कल इस टाइप से, ये देखिए अगर आप ड्रा करेंगे सर्कल विच passes through PQR, showing that there is one and only one circle passing through 3 non-collinear points। ओके फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ड्रॉ किया है अपन ने। ये देखिए ओ को सेंटर मान के, ये सॉरी ओ को रेडियस मान के, और हमने सर्कल ड्रा किया है जो पी क्यू आर से पास हो रहा है। ये देखिए तो ये हमारा सर्कल बन जाएगा और सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा 3 नॉन कोलिन पॉइंट्स। हैंस प्रूफ फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके फ्रेंड्स, सर्कल थ्योरम्स में हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। हम उसका स्टेटमेंट देखिए क्या है, एंगल्स इन द सेम सीगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ओके फ्रेंड्स, एंगल्स इन द सेम सीगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ये स्टेटमेंट है, इसको हमें प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए सीगमेंट क्या होता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल ए बी इज़ ए कॉर्ड। अगर कोई सर्कल है उसमें एक कॉर्ड है ए बी, तो ये कॉर्ड सर्कल को 2 सीगमेंट्स में डिवाइड करती है। एक होगा आपका ए बी ए ये वाला, और एक होगा बी ए बी। इनको हम बोलते हैं माइनर सीगमेंट एंड मेजर सीगमेंट। ओके, तो किसी भी सीगमेंट में, फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर वाला सीगमेंट है मेजर सीगमेंट में, यहाँ 2 एंगल अगर बन रहे हैं इस कॉर्ड के द्वारा, कौन सा बन रहा है, एक ए पी बी और एक ए क्यू बी, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, तो कोई भी एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ जितने भी एंगल्स बनेंगे, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, तो कोई भी 2 एंगल अगर आप लेते हैं तो वो सेम सीगमेंट में इक्वल होंगे। तो इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए गिवन है ए सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर विथ ए बी। ये जो ए बी है दिस इज एन आर्क, ए बी इज द आर्क, एंड अब यहाँ पर 2 सीगमेंट बन रहे हैं, वो मैं लिख रहा हूँ आपको। तो एक तो है ए बी, ए इज ए माइनर सीगमेंट, ये नीचे वाला सीगमेंट है, एंड बी ए बी दिस इज मेजर सीगमेंट। इस टाइप के 2 सीगमेंट यहाँ बन रहे हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है। फॉर एग्जांपल हम ऊपर वाला सीगमेंट लेते हैं, इसमें 2 पॉइंट है पी एंड क्यू। यहाँ पर जो 2 एंगल बन रहे हैं, एक तो ए पी पी और एक ए क्यू बी। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए पी बी इक्वल टू ए क्यू बी। देखिए अब हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, जो सेंटर है उससे ज्वाइन कर लीजिए ए ओ बी एंड ए बी। ए बी हमें कॉर्ड दे रखा है, क्योंकि जब ये जो हमें आर्क दे रखा है ए बी, तो जब इसको ज्वाइन करेंगे ए बी को तो ये कॉर्ड बन जाएगा। ओके, ए बी इज़ द कॉर्ड, एंड ओ ए और ओ बी को हमने ज्वाइन कर लिया। दिस इज अवर कंस्ट्रक्शन। अब हमें प्रूव करना है, तो प्रूफ में देखिए बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स। प्रूफ में देखिए एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए
पी बी। दिस इज अवर इक्वेशन 1। ओके फ्रेंड्स, क्या हुआ, एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ओके, कौन सा एंगल बन रहा है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ओके, एंगल ए ओ पी 2 टाइम्स होगा एंगल ए पी बी के। सिमिलरली ए ओ बी 2 टाइम्स होगा ए क्यू बी के। इसका रीज़न हमें लिखना पड़ेगा। देखिए इसका रीज़न क्या होगा, सिंस एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये जो आर्क है कौन सा आर्क है, ए बी, इस आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है दैट इज ए ओ बी, ये होगा 2 टाइम्स, इज 2 टाइम्स द, is 2 times means double the angle subtended by it in remaining part of the circle। इस रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी ये एंगल बनाएगा, कौन बनाएगा, आर्क, दैट इज ए पी बी हो, ए क्यू बी हो, या कोई भी अदर एंगल हो, उसके डबल होगा सेंटर वाला एंगल। तो दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली इसी प्रकार से ए ओ बी इज 2 टाइम्स ए, ये 2 टाइम्स होगा, यहाँ पर आपको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, दिस इज 2 टाइम्स, ओके। सो दिस इज अवर इक्वेशन 2 और रीज़न सेम रहेगा, डू मीन्स ऊपर वाला सेम रीज़न। अब आप देखें इक्वेशन 1 और 2 से, तो आपको क्या मिल रहा है, LHS दोनों का इक्वल है, इधर भी एंगल ए ओ बी है और इधर भी एंगल ए ओ बी, तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, देखिए 2 टाइम्स एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए क्यू बी, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। हैंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना था कि जो भी 2 एंगल्स बन रहे हैं, ओके, कोई भी एंगल्स जो बन रहे हैं सेम सेगमेंट में बाय एन आर्क, आर्क के द्वारा, ठीक है, वो इक्वल होंगे। सो ये हमने प्रूव कर दिया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।